हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टडी 91 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शिवानंद दुबे और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति में सिर्फ और सिर्फ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी जिसे आप लोग कहते हैं, उनमें कैसे कैसे क्वेश्चंस बनेंगे और उस पर क्या क्या कॉन्सेप्ट यूज होंगे, वो सारी चीजें हम लोग आज डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चलिए फिलहाल हम लोग स्टार्ट करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के पहले सबसे पहले हमें देखो, पहले आप लोग पढ़ चुके होंगे, उस चीज़ को थोड़ा सा मेमोराइज कराते हैं। जैसे आप लोग बोल दिया जाए होल नंबर क्या होगा, नेचुरल नंबर क्या होगा, इवन नंबर क्या होंगे, ऑड नंबर क्या होंगे, प्राइम नंबर क्या होंगे, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होना चाहिए। एक बार जल्दी से हम लोग शॉर्ट फॉर्म में मेमोराइज कर देते हैं और उसके बाद हम क्वेश्चन पे आते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होगा। ध्यान से समझिएगा भाई, इसको जल्दी से हम लोग रिलेट करते हैं। सबसे पहले ध्यान दो भाई कि होल नंबर का मतलब क्या हुआ भाई? होल नंबर का मतलब हुआ पूर्ण संख्याएं। ठीक है, होल नंबर्स का मतलब क्या हुआ? पूर्ण संख्याएं। ध्यान से समझिएगा, पूर्ण संख्या। तो जो कंप्लीट संख्या का मतलब आप लोग ध्यान समझेंगे, जैसे जो जीरो से स्टार्ट हो भाई, 0 1 2 3 4 5, ये सारे नंबर कहां तक भाई? कहां तक? नंबर का कोई अंत नहीं होगा। अंत नहीं होगा तो इसका मतलब कहां तक होगा भाई? इनफाइनाइट तक होगा। यानी 0 से स्टार्ट होंगी, ये कंफर्म है। यानी पूर्ण संख्याएं होल नंबर 0 से स्टार्ट होती, ये आप लोगों को पहले पता होगा। अच्छा, नेक्स्ट आप लोगों से बोल दिया जाए कि नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर का मतलब ये हुआ कि नेचुरल यानी प्राकृतिक नंबर। भाई जीरो की खोज तो हमारे आर्यभट्ट साहब ने की, उसके पहले लोग बोलते थे कि जीरो के पहले ये सब नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर का मतलब ये हुआ यानी प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं सबको पता होगा भाई, हमें कंफर्म है कि ये जीरो की खोज जब नहीं हुई थी तब क्या नंबर्स होते थे? तब 1 से स्टार्ट था, यानी 1 2 3 4 5। तो लोग मान लेते थे कि भाई ये सब हमें प्रकृति से मिला है। ऐसा नहीं है, मैथ में कोई चीज मान नहीं लेते, कोई चीज प्रूव यहां उसे प्रूव करते हैं। एक याद करने का तरीका है कि भाई नेचुरल का मतलब पहले हमें 1 से नंबर्स पता थे, बाद में 0 का आविष्कार हुआ, होल नंबर यानी पूरा कर दिया हमारे आर्यभट्ट साहब ने। अच्छा, थर्ड अगर आप लोग बात करो इवन नंबर। इवन नंबर सबको पता होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, लेकिन फिर से रिकॉल करते हैं। इवन नंबर का मतलब सम संख्याएं। क्या होंगी भाई? सम संख्याएं। आप लोग बोलोगे सर सम संख्याएं क्या होंगी? सबको पता होगा सम संख्याएं, द नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, जो संख्या 2 से विभाजित हो जाए। तो 2 से विभाजित कौन सी संख्या होगी भाई? पहले 2 खुद होगी, यानी 2 हुआ, 4 हुआ, यहां 6 हुआ, 8 हुआ। देखो, इनको इसलिए भी लिख रहे हैं कि अभी जब हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे तो उसमें नंबर्स नेचुरल फॉर्म में होंगे। मान लो बोल दिया जाए कि नेचुरल नंबर्स का हमें सम निकालना है, या इवन नंबर का, ऑड नंबर, ये सारे जो नंबर्स होते हैं ये भी एक तरीके से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में यूज होते हैं। इसलिए सिर्फ हम यहां डिस्कस कर रहे हैं, डिटेल में नहीं कर रहे हैं, बस सिंपल समझ रहे हैं। 8 हुआ, 10 हुआ, तो यानी द नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2, यानी जो 2 से विभाजित हो जाए पूरी तरीके से, और 2 से विभाजित होने का मतलब सारी सम संख्याएं होंगी। अच्छा, एक और देखो, आप लोग पता होगा ऑड नंबर। ऑड नंबर का मतलब विषम संख्याएं। तो आप लोग बताओ भाई, विषम संख्याएं क्या होंगी? विषम का मतलब यह हुआ कि जो 2 से विभाजित ना हो, द नंबर विच इज नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2, जो 2 से पूर्णतया विभाजित ना हो। तो पहली विषम संख्या 1, फिर यहां 3, फिर 5, फिर 7, यानी 2 का डिफरेंस ऐसे इनफाइनाइट तक। तो सम संख्याएं क्या होंगी भाई? जो डिविजिबल बाई 2 होंगी, यानी जो 2 से डिवाइड होंगी, और जो है विषम संख्या का मतलब नॉट डिविजिबल बाई 2। आई होप समझ में आ गया होगा। पहली विषम संख्या 1 होती है, उसके बाद सब में 2 2 ऐड करोगे। पहली सम संख्या 2 होती, 0 भी मानते हैं, लेकिन हम लोग कभी भी जो है मैथमेटिकल कैलकुलेशन में यूज नहीं करते 0 को, तो इसलिए भाई आप लोग कंफ्यूजन मत करो, 2 से ही मानेंगे हम लोग। आप लोग कंफ्यूजन का मतलब इसको प्रूव किया गया, जब भी नंबर्स को रिलेट करेंगे 2 से इवन नंबर काउंट करेंगे। नेचुरल नंबर पता, होल नंबर पता, ये चारों नंबर्स आप लोगों को पता हो गए। तो बोलो भाई पता हो गए? यस, पता हो गए। पूर्ण संख्याएं भाई 0 से स्टार्ट हुई, बिल्कुल सही है। और प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हुई इनफाइनाइट तक। इवन नंबर जो 2 से डिवाइड हुए, यानी पहली विषम सम संख्या 2 4 6 ऐसे। और ऑड नंबर का मतलब विषम संख्याएं का मतलब जो 2 से डिविजिबल नहीं हो, यानी 1 3 5 4। अच्छा, और क्या बचे हैं जिसकी जरूरत पड़ सकती है? तो एक और बचे भाई, बोलोगे आप लोग
कि प्राइम नंबर, सुने होंगे बहुत बार प्राइम यूज होता है कि प्राइम नंबर का मतलब हुआ भाई, प्राइम का मतलब स्पेशल नंबर होते हैं। अब स्पेशल नंबर्स होंगे यानी इसकी कुछ कैटेगरी होगी, कुछ इसके इंपॉर्टेंस होंगे, कुछ इसके गुण होंगे, जो भी कहा जाए, अवगुण होंगे। प्राइम नंबर का मतलब हुआ यानी अभाज्य, अभाज्य जो किसी से विभाजित ना हो। द नंबर एग्जैक्टली नॉट डिविजिबल बाई वन एंड इटसेल्फ, यानी एक ऐसा नंबर से जिसका मल्टीपल सारे नंबर्स होंगे वन का, क्योंकि वन का 2 टाइम्स 2 हुआ, जितने टाइम्स करोगे सबसे डिविजिबल होंगे। यानी ये वन से एक और इटसेल्फ, खुद से ये डिविजिबल होगा और एक से डिविजिबल होगा, यानी वन से सारे नंबर डिविजिबल होंगे। तो आप लोग बोल सकते हो कि वह संख्या जो किसी से विभाजित ना हो, खुद को और एक को छोड़ के। तो बताओ पहली संख्या क्या होगी? एक कभी विभाज्य नहीं होगा, पहली प्राइम नंबर 2 हुआ। इसके बाद भाई 3 देखो, 3 का कोई फैक्टर है नहीं। फिर उसके बाद देखो, और ये भी बोल सकते हो जिसके कोई फैक्टर ना हो। और प्राइम नंबर में भी बहुत अलग अलग होते हैं, ट्विन प्राइम होते हैं, ये सब हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को समझने के लिए कर रहे हैं। 2 हुआ, 3 हुआ, फिर उसके बाद 5 हुआ, फिर 7 हुआ, फिर देखो 8 9 10 नहीं 11 हुआ, फिर कितना 13 हुआ, फिर कितना 17 हुआ, 19 हुआ, सो ऑन। यानी ये भी इनफाइनाइट तक होगा। एक चीज ये ध्यान दीजिएगा भाई, 19 हुआ, 23 हुआ, 29 हुआ, फिर यहां से 31 हुआ, 37 हुआ, ऐसे करोगे आप लोग 41 43 सो ऑन। तो 41 हुआ, फिर 43 हुआ, ये सबको याद भी होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। 43 हुआ और 7 4 47 हुआ, ये सारे नंबर्स हैं, सबको कंफर्म भी होने चाहिए। प्राइम नंबर्स का मतलब जो किसी से डिवाइड ना हो, यानी जिनके कोई फैक्टर ना हो, यानी एक से तो सारे नंबर डिविजिबल होंगे, यानी वो खुद से होगा और एक से और किसी से नहीं होगा, ये प्राइम नंबर। अच्छा, कभी कभी इसमें भी आता है अर्थमेटिक सीरीज का मतलब, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई होता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि कभी भी जैसे यहाँ प्राइम नंबर्स हैं, इनमें कोई सीक्वेंस नहीं चलता, यानी कोई सीरीज नहीं चलती है। जैसे समांतर श्रेणी में पता भाई, अभी आप आगे डिस्कस करेंगे, तो सब में इक्वल डिफरेंस होता है, या जो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जो है उसका स्क्वायर होता है, यानी ए आर का स्क्वायर ए आर का क्यूब ऐसे होता है, यानी कॉमन रेशियो अलग अलग रिलेट होता है। लेकिन यहां ऐसा नहीं होता। देखो 2 के बाद 3 आ गया, फिर 5, फिर 7, कोई कंफर्म नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको कुछ जो ज्यादा आते हैं याद करना होगा पहले। अच्छा, हमें पता होना चाहिए भाई 1 से 50 तक कुल कितने प्राइम नंबर हैं। 1 से 50 तक देखो, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो याद करो, अगर याद करोगे या तो लिख के याद करो, नहीं तो याद होगा तो बहुत अच्छी बात है। यानी 1 से 50 तक 15 क्या है, ये अभाज्य संख्याएं होती हैं। और बोल दिया जाए भाई 1 से लेके 100 तक कितनी होती हैं, सबको काउंट करोगे तो 25 होती हैं भाई। 1 से लेके 100 तक 25 संख्याएं होती हैं। अगर आप लोगों को बोल दिया जाए कि भाई सबको जोड़िए 1 से लेके 50 तक, जो है यहां 1 से लेके 50 तक जो अभाज्य संख्याएं होंगी, इनका सम क्या होगा, तो सब लोग कहेंगे भाई क्या होगा, जोड़ना पड़ेगा, तो जोड़ लिया, यानी 368 हमको पता है, इसलिए डायरेक्टली ये लिख दिया। अच्छा, बोल दिया जाए कि भाई बताइए कि 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके 100 तक टोटल सम क्या होगा, यानी 1060 होगा। ये तो आप लोग याद कर लोगे। लेकिन अगर कह दिया जाए बताइए भाई 20 से लेके 50 तक सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल, क्या आप लोग याद कर पाओगे? यानी याद नहीं होगा भाई, सब तो नहीं याद करोगे कि एग्जामिनर के दिमाग में क्या आए और क्या क्वेश्चन पूछ ले, सीरीज तो बनेगी नहीं। इसलिए बेस्ट ये है भाई कि आप लोग मिनिमम जो है 100 तक, टिल 100 तक प्राइम नंबर्स क्या होंगे वो आप लोगों को पता होना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा एग्जाम में पूछा गया है कि बताइए भाई 40 से लेके 80 तक जितनी अभाज्य संख्याएं हैं उनका योगफल क्या होगा। तो अभाज्य संख्याओं में कोई सीक्वेंस नहीं होता है, यानी कोई सीरीज का रूल नहीं होता है, हमें याद करना पड़ेगा। तो बचपन से पढ़ते भी आ रहे हैं तो याद कर लेंगे भाई, लिख के याद कर लीजिएगा। नहीं याद कर पाइएगा कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिएगा, हम सारे नंबर्स लिख देंगे, कुछ और ट्रिक से याद भी करा देंगे। फिलहाल इतना हम अभी बात करेंगे। प्राइम नंबर का मतलब ये होता है कि यानी जो किसी से डिविजिबल नहीं होंगी, और 1 से लेके 50 तक 15 प्राइम नंबर्स होंगे, 100 तक करोगे 25 प्राइम नंबर्स होंगे। सम की बात करेंगे, देश हुआ प्राइम नंबर। आई होप समझ में आ गया होगा। अच्छा, दूसरा एक और बनता है, चलो बता दे रहे हैं इसी में, को प्राइम नंबर की बात करेंगे भाई। को प्राइम नंबर का मतलब क्या हो, कुछ नंबर ज्यादा नहीं डिस्कस करेंगे, जो इनमें जरूरत हो वही डिस्कस करेंगे। को प्राइम नंबर आप लोग बताओ क्या होगा। को प्राइम का मतलब हुआ, को का मतलब सह, यानी सह अभाज्य संख्याएं।
यानी सह अभाज्य संख्याओं का मतलब ये हुआ, सह का मतलब आपस में जो अभाज्य हैं, जो आपस में अभाज्य होने का मतलब दे हैव नो कॉमन फैक्टर, यानी जो सह अभाज्य का मतलब आपस में जो विभाजित नहीं है और कोई नहीं है, यानी आपस में जो विभाजित नहीं है, ये पेयर नंबर, दो नंबर होंगे क्योंकि ये को लगा है, सह लगा है। यानी अगर हम बात करें, ध्यान से समझिएगा, अगर हम बोलते भाई 4 और 7 क्या जो है सह अभाज्य संख्याएं हैं? यस। क्यों? क्योंकि 4, ध्यान दो, 4 का फैक्टर जरूर होगा, 4 2 इंटू 2 हुआ, 7 इंटू 1 तो सबसे कटेगा, लेकिन जो फैक्टर 7 में है वो फैक्टर 4 में नहीं कॉमन होना चाहिए, उसी को बोलते हैं यानी को प्राइम। यानी सह अभाज्य का मतलब कोई भी दो पेयर, यानी ऑल नेचुरल नंबर की बात करें, प्राकृतिक नंबर्स की बात करो, जैसे हम बोल दें 15 और अगर 28 बोल दें तो तुरंत कहोगे 15 का भाई 3 इंटू 5 हुआ, और 28 का मतलब 7 इंटू 4 या 2 इंटू 2 इंटू 7। यानी क्या इनमें आपस में फैक्टर कॉमन है? नो। यानी आपस में फैक्टर कॉमन, गुणनफल गुणनखंड कॉमन नहीं होने चाहिए, उसी को बोलते हैं सह अभाज्य, यानी आपस में विभाजित नहीं है। ये ध्यान दीजिएगा। या आप लोग बोल सकते हैं कि पेयर ऑफ टू नंबर दियर HCF इज 1। HCF इज 1 का मतलब उनमें कोई फैक्टर ही नहीं है। भाई एक HCF किसी भी आपस में अगर प्राइम नंबर भी है, 2 और 3 का भी HCF 1 होता है, यानी इसका मतलब उनमें कोई फैक्टर कॉमन नहीं है, इसलिए 1 HCF माना जाता है। ये ध्यान समझिएगा। आई होप सभी को प्राइम नंबर समझ में आ गया होगा। वेरी गुड, आ गया होगा। तो बोलिए भाई बाकी बिहारी लाल की जय। चलिए नेक्स्ट देखोगे, अगला देखो भाई, जो जरूरत होगी इसमें एक और अच्छा बता देंगे, कंपोजिट नंबर की बात करें। क्या बात करें भाई? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर सुने होंगे आप लोग, बहुत बार सुने होंगे। यस बिल्कुल, कभी कभी यहां इक्वेशन में भी आ जाता है। यानी कंपोजिट नंबर का मतलब भाज्य संख्या। ठीक है, कंपोजिट यानी कंपोजिट मतलब भाज्य संख्याएं। अब बताओ आप लोग कि प्राइम नंबर समझ गए और को प्राइम समझ गए, इवन ऑड समझ गए, क्लियर हो गया। कंपोजिट क्या होगा भाई? कंपोजिट का मतलब जो 2 या 2 से अधिक फैक्टर, एक से तो सब फैक्टर होंगे, कंपोज किए गए होंगे, जो फैक्टर का मिलन जहां होगा, इसका मतलब ये हुआ फैक्टर्स का मिलन जहां होगा। और मिलन क्या होगा? एक को छोड़ दो, यानी एक को छोड़, मिनिमम 2 या 2 से अधिक फैक्टर होने चाहिए, एक को छोड़ दो, उन्हीं को बोलते हैं कंपोजिट, यानी जंक्शन कंपोजिट, यानी फैक्टर्स के फॉर्म में भाज्य संख्या। तो आप लोग ध्यान दो। और एक और तरीका है कि ऑल प्राइम एक्सेप्ट ऑल प्राइम नंबर, सभी प्राइम नंबर को छोड़ दो। देखो, एक्सेप्ट ऑल प्राइम नंबर या एक्सेप्ट प्राइम नंबर, सभी प्राइम नंबर को छोड़कर जो बचेंगे कंपोजिट नंबर बचेंगे। भाई सभी प्राइम नंबर, लेकिन एक कंपोजिट नंबर नहीं होता। भाई एक के बारे में बहुत कंफ्यूजन है। एक सिर्फ और सिर्फ विषम संख्या होती है। क्या होती है? एक सिर्फ और सिर्फ विषम संख्या होती है, यानी ऑड नंबर होता है और किसी में काउंट वाउंट नहीं करते हैं एक को। बस एक बात ध्यान दीजिए, एक का मतलब विषम संख्या हो गई, यानी ऑड नंबर हो गया। वेरी गुड। कंपोजिट की बात करें, हमने कहा एक्सेप्ट प्राइम नंबर, या एक और एग्जांपल डेफिनेशन है कि दे हैव फैक्टर इन 2 और मोर फैक्टर, जिसमें इन्वॉल्व हो, इंक्लूड हो या हो, उन्हीं को हम लोग कंपोजिट नंबर बोलते हैं। भाई तो पहला कंपोजिट नंबर 2 तो होगा नहीं क्योंकि प्राइम है, 3 तो होगा नहीं, तो 4 होगा क्योंकि 4 में 2 फैक्टर भी हैं और ये प्राइम भी नहीं है। 5 होगा? नहीं होगा भाई। 6 होगा? यस बिल्कुल होगा, यानी इसके फैक्टर भी हैं 2 इंटू 3, एक तो सबसे कटेगा, 2 फैक्टर भी हैं और प्राइम भी नहीं है। क्या 7 होगा? नहीं। 8 होगा? यस बिल्कुल होगा। 9 होगा? यस बिल्कुल होगा। 10 होगा? यस। 11 होगा? नहीं होगा भाई। 12 होगा? यस। कहने का मतलब ऐसे इनफाइनाइट तक सारे प्राइम नंबर को छोड़कर, ध्यान से समझिएगा भाई, सारे प्राइम नंबर को छोड़ के, सारे जो है प्राइम नंबर को छोड़ के, या बोल दें जिनमें 2 फैक्टर जिनमें हो जाए, वो क्या होंगे? भाज्य संख्या, यानी कंपोजिट नंबर। तो पहली छोटी कंपोजिट संख्या क्या होगी? नंबर क्या होगा? 4 होगा। तो 4, 6 और 8 में इन्हीं में 2 का अंतर होता है। बाकी आप लोगों को चेक करना पड़ेगा किनमें 2 का अंतर होगा। स्टार्टिंग में इन्हीं 2 का अंतर होता। और भी बहुत सारी चीजें इनमें रिलेट करते हैं, लेकिन फिलहाल हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को ध्यान पे रखते हुए डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर? कंपोजिट नंबर आई होप समझ में आ गया। अच्छा, एक और चीज बोलते हैं परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर आप लोग बताओगे कमेंट बॉक्स में। परफेक्ट नंबर होते हैं, ध्यान समझिएगा, ट्रायंगुलर नंबर होते हैं। ट्रायंगुलर नंबर होते हैं यानी चक्रीय संख्याएं होती हैं, या जो है परफेक्ट
स्क्वायर रूट होगा, परफेक्ट क्यूब रूट होगा, ये सारे नंबर्स होते हैं। ये बहुत अलग अलग नंबर्स के बारे में रिलेट करेंगे, लेकिन हमें क्या चाहिए भाई, हमें सिर्फ और सिर्फ ये चाहिए कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के फॉर्म में क्या क्या नंबर्स यूज होते हैं वो हमने पढ़ लिया। क्या यूज होते हैं, फिर से एक बार बोलो, होल नंबर, और क्या होते हैं, नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट हो, इवन नंबर जो 2 से डिविजिबल हो, 2 4 6, ऑड नंबर विषम संख्या 1 3 5 हुआ, या प्राइम नंबर जो किसी से ना कटे, पहला प्राइम नंबर 2 3 5 ऐसे होगा। को प्राइम का मतलब को यानी जो आपस में भाज्य ना हो, को का मतलब सह दो पेयर जिसके हों, कंपोजिट का मतलब हुआ सभी प्राइम नंबर को छोड़कर, यानी जिसके 2 या 2 से अधिक फैक्टर हो, पहला कंपोजिट नंबर 4। इतना हमने समझ लिया। चलिए, अगर इतना समझ लिया तो भाई इसका मतलब हम एक कदम बढ़ा चुके हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को समझने के लिए। चलिए फिर देखते हैं, अब हम लोग आते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे। तो चलिए अब बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, एक क्वेश्चन डेफिनेट इससे आता ही आता। आप लोग देखोगे जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कि द सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, एन नेचुरल इवन नंबर, एन नेचुरल ऑड नंबर। अगर आप लोग ये इसको पढ़ देते हो और फॉर्मूला नहीं भी याद है नेचुरल नंबर का या इवन नंबर का, तो भी बना लोगे, तो इससे सारे वैल्यू रिलेट होते हैं। चलिए देखिए, हम लोग पहले पढ़ेंगे भाई होता क्या है, समांतर श्रेणी क्या होता है। तो आप लोग कहोगे सर अगर मान लो 5 है, अगली संख्या 10 है, फिर कितना 15 है, फिर 20 है, फिर 25 है, ऐसे मतलब पहली और दूसरी संख्या का अंतर, दूसरी तीसरी संख्या का अंतर, तीसरी चौथी संख्या का अंतर, चौथी पांचवी संख्या का अंतर हमेशा बराबर होता है। मतलब ये गैप सेम होता है, यानी ये सेम नंबर से यहाँ जो डिफरेंस होता है वो ऐड होते जाते हैं। अच्छा, अगर हम बोल दें सर 10 हुआ, अगर मान लो कुछ और बोल दें, पहला मान लो 17 हुआ, फिर 20 जोड़ दें, यहाँ 37 हुआ, फिर 20 जोड़ दें 57 हुआ, फिर 20 जोड़ दें, मान लो ऐसे बोल दें 77 हुआ, फिर 20 जोड़ दें 97 सो ऑन। तो इसका मतलब देखो 17 और इसका अंतर कितना 20, यहाँ 20 20 20, कुछ भी अंतर हो सकता, जरूरी नहीं है। हमें पता अगर मान लो 2 का अंतर होगा तो इवन और ऑड में होता है, एक का अंतर उसमें कॉन्सिक्यूटिव में होता है, लेकिन अर्थमेटिक का मतलब इनमें पहली दूसरी दूसरी तीसरी तीसरी चौथी में अंतर तो बराबर होगा, लेकिन अंतर क्या होगा नहीं पता, कुछ भी होगा भाई। यहाँ 5 का हो सकता है, 8 का हो सकता है। हाँ, अगर यहाँ 8 का होगा तो यहाँ भी 8 का, हर जगह 8 का होगा। 25 का होगा तो हर जगह 25 का होगा। इतना समझ में आ गया भाई कि जो है जो डिफरेंस होता है वो पहले दूसरे दूसरे तीसरे में बराबर होता है। आइए चलिए अब हम लोग फॉर्मूले को लिखते हैं। क्या लिखेंगे भाई, तो जैसे आप लोग यहाँ पे इसको फॉर्मूले के फॉर्म में लिखते हो तो क्या लिखते हो, तो पहला पद को लिखते हो आप लोग भाई ए। क्या लिखते हो, ए। दूसरा ए में जो डिफरेंस होता है वो जुड़ जाता है। तीसरा ए में जो डिफरेंस भाई एक तो यहां जुड़ा और डबल डिफरेंस यहां जुड़ जाएगा। तीसरा क्या होता है भाई ए प्लस, चौथा क्या होता है ए प्लस 3d होता है, फिर ए प्लस 4d होता है, फिर कहां तक ए प्लस एन माइनस 1d। जब तक एन और यहां पे एन की वैल्यू 0 ना हो जाए तब तक आप लोग रिलेट कर सकते हो, ये समझिए। तो ए को हम लोग क्या बोलेंगे, समझिए ए को हम लोग, ये सीरीज का हिस्सा हो गया ना, जैसे आप लोग कोई भी रखो, यहाँ 5 रखो, यहाँ 10, 5 का अंतर ना, तो यहाँ पे 10 तो हो गया, उसके बाद अगला 5 और चाहे ए से करोगे तो भाई 5 और 5 डबल डिफरेंस होगा ना, फिर अगला डबल डिफरेंस, ये स्टार्टिंग से काउंट किया गया है। तो ए से स्टार्ट हो रहा है, यानी ये क्या होंगे फर्स्ट टर्म, यानी इसको क्या बोलते हैं भाई प्रथम पद। क्या बोलेंगे, फर्स्ट टर्म यानी प्रथम पद। प्रथम पद जो पहला पद होगा तो पहला छोटा होगा, इसका मतलब प्रथम पद ए हुआ। दूसरा पद क्या हुआ, ए प्लस डी हुआ। तीसरा पद क्या हुआ, ए प्लस 2d हुआ। चौथा पद क्या हुआ, ए प्लस इतना। और पांचवा पद ना करके ये लास्ट में प्लस एन पद, यानी एन यहां पे nth टर्म तक, यानी nth टर्म्स तक, यानी n पद हो गए, n दे दिया गया, ये कह रहा है। अच्छा, डी का मतलब क्या होगा भाई, ये डी को हम लोग कॉमन रेशियो बोलते हैं, यानी कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, रेशियो नहीं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, या आप लोग इसको हिंदी में बोल सकते हैं और सार्वांतर बोल सकते हैं भाई। सार्वांतर का मतलब हुआ सब में अंतर बराबर होगा, वही सार्वांतर होता है। समझ में आ गया भाई कि पहला पद और दूसरा पद यानी डिफरेंस जोड़ो, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे। और जो ये लिखा जाएगा इसको हम क्या बोलते हैं, यानी इसको आप लोग टीएन से भी बोलते हो, यानी nth टर्म तक, या हम लोग जो है इसी को बोलते हैं एल। एल का मतलब क्या हुआ भाई लास्ट टर्म। लास्ट टर्म का मतलब अंतिम पद भाई, अंतिम पद। अच्छा, अंतिम पद, और ये भी ध्यान दीजिए अंतिम छोटा भी हो सकता है और बड़ा पद भी हो सकता है। जैसे मान लो यहां डिफरेंस बराबर है, यहां 4 + 5 जोड़ेंगे, 9 5 जोड़ेंगे तो अंतिम पद सबसे बड़ा पद होगा। अगर जो है सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में होगी, यानी आरोही क्रम में होगी,
आरोही क्रम का मतलब हम करें, जैसे 5 4 9 हुआ, 9 4 13, 4 17, ये जो है 17 4 21 ऐसे दिया। तो बताओ अंतिम पद क्या है? अंतिम पद ग्रेटर है कि नहीं, और पहला पद क्या है? स्मॉलर है। डिफरेंस क्या है हमारा भाई? आप लोग कहोगे 4 है, हर जगह 4 है, हर जगह 4 है, ये तो पता है। तो ये ध्यान दीजिए, आरोही क्रम में एक सीरीज होगी, और ये जरूरी नहीं कैसे हो, उल्टा भी हो सकता है। उल्टा कैसे करना मतलब ये हुआ, मान लो हम ये बोल दें यहां पे 100 है, फिर 95 है, और फिर कितना 90 है, फिर 85 है, ऐसे। तो इसका मतलब सीरीज क्या है? ये अवरोही बोलते हैं, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में बोलते हैं। तो ये सीरीज जो है कम भी होगी, उस केस में पहला पद बड़ा होगा। इतना समझ में आ गया होगा? बोलो सभी को क्लियर है क्या दिया गया है? बिल्कुल दिया गया तो अच्छी बात है। अच्छा, एक तो बिना कहे दे दिया है। क्या दे दिया गया है? एक फॉर्मूला यहां पे क्वेश्चन में ही एक फॉर्मूला दे दिया गया भाई। क्या दे दिया गया? एल का मतलब, यानी इसी को हम लोग टीएन भी बोलते हैं ना, nth टर्म, यानी, और एन का मतलब, अच्छा एक चीज ध्यान दे, एन का मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। क्या बोलेंगे? टोटल, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। ध्यान देगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यानी कुल पद। भाई कुल पद का मतलब क्या है? जैसे 1 2 3 4, यानी कितने पद हैं, ध्यान दीजिएगा। तो कितने पद हैं, एन का मतलब वो हुआ। तो एल का मतलब क्या होगा भाई? a प्लस एन माइनस 1d। ठीक है, आप लोग इसको बोल सकते हो। क्लियर? हम ये कह सकते हैं कि जो एल यानी लास्ट जो अंतिम पद होता है, ओके, जो अंतिम पद होगा वो प्रथम पद प्लस टोटल कुल पद -1 इंटू सार्वांतर के बराबर होता है। तो अच्छा, एक चीज यहां से एक और निकल के आती है। बोलो यहां तक समझ में आ गया? अगर समझ में आ रहा हो तो आगे देखते हैं। कभी कभी देखो एन जब निकालना होता है तो आप लोग बताओ, यहां से अगर हमें एन चाहिए तो क्या करोगे आप लोग? आप लोग कहोगे सर ए को हम इधर लाएंगे, हाँ लाइए, एल माइनस ए हो जाएगा, और उसके बाद एन माइनस 1d बचेगा, तो डिवाइड डी नीचे चला जाएगा, यस, और n माइनस 1d इक्वल टू एल माइनस ए अपॉन डी, एन इक्वल टू कितना? +1 हो जाएगा। मतलब हम ये कह सकते हैं एल इक्वल, यहाँ एन इक्वल टू एल माइनस ए अपॉन डी +1 होता है। मतलब हम ये भी कह सकते हैं जनरल लैंग्वेज में, भाई अगर कुल पद चाहिए तो हम ये बोल दें कि अंतिम पद, एल का मतलब क्या होगा? अंतिम पद माइनस प्रथम पद, ठीक है, और डिवाइड बाई सार्वांतर यानी डी। ध्यान दीजिएगा, सार्वांतर प्लस का 1। ये एक और भी है कि डायरेक्टली इस वाले फॉर्मूले में रखो कि एल दिया हो, ए दिया हो, और हमें एन चाहिए, या जो है हमें एन को रिलेट करना डायरेक्टली, तो लास्ट टर्म माइनस प्रथम पद डिवाइड बाई सार्वांतर +1, ये इसी को रिलेट किया गया होगा। बोलो किसी को डाउट है तो आप लोग कंफर्म कर लीजिए। सही है? यस, बिल्कुल समझ में आ रहा। तो ए का मतलब प्रथम पद, डी का मतलब सार्वांतर, और एल का फॉर्मूला आप लोग क्लियर है? बिल्कुल, जब फॉर्मूला क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में क्या करते हैं, देखो ये समझ में आ गया। एल का फॉर्मूला जरूर नोट करिए भाई, एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d होता है। सबको पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, और एन बराबर ये हो। कैसे होता है आप लोग कहोगे? प्रूफ कर देंगे। इंटर में आप लोग भाई सब प्रूफ किए होंगे, फिलहाल प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, हमें एग्जाम निकालना है। एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d समझ में आ रहा है? यस, समझ में आ गया। तो इसको मिटा रहे हैं माइंड में। अब समझिए कि एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d होता है। यस, होता है, तो अच्छी बात है। अच्छा, अब हमें अगर सम निकालना भाई, यहां पे सम का मतलब Sn पदों का योगफल चाहिए। तो देखो एक फॉर्मूला आप लिखते थे, जितने पद हैं n डिवाइड बाई 2, यहां से 2a प्लस n माइनस 1d, ये हम लोग ये भी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। यानी यहां पे कोई भी समांतर श्रेणी है, उसमें n पदों का योगफल क्या होगा, यानी जितने पद होंगे डिवाइड बाई 2 करोगे, तो 2a का मतलब आप लोग पता है कि भाई ये पहला पद होता है, और d का मतलब क्या होता है, यानी कॉमन डिफरेंस होता है, और n का मतलब टोटल टर्म्स होते हैं, और n वही यहां से टोटल टर्म्स में जो भी कहा जाएगा सब निकाल लोगे। बोलो किसी को डाउट है? आई होप समझ में आ रहा होगा। अच्छा, हम इसे थोड़ा सा अवॉइड करेंगे क्योंकि एक और फॉर्मूला होता है, देखो ध्यान से, Sn। आप लोग को सबको पता भाई, अभी क्या याद कर रहे हैं, L इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d होता है। अंतिम पद ये होता है, और अंतिम पद देखो ये है डायरेक्टली ना, ये है। तो अगर आप लोग यहां पर जैसे 2a है ना, तो इसको a प्लस ए कर दो, तो a प्लस ए कर दोगे तो a प्लस एन माइनस 1d मिल जाएगा। यानी यहां से एक और फॉर्मूला होता भाई, यहां 2a का मतलब a, और a प्लस एन माइनस 1d की जगह पर l। एक और फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? आप लोग बोलोगे भाई कि
टोटल मध्य पर्यंत जो योगफल होगा समांतर श्रेणी का वो क्या होगा, n/2 कुल पदों की संख्या बाई 2 प्रथम पद प्लस लास्ट पद। ध्यान देगा, पहला पद प्लस लास्ट पद, यानी अगर सीरीज दिया है पहला और अंतिम पद दिया है और कितने पद होने चाहिए ये पता हो गया तो बिल्कुल बता लोगे। अच्छा नहीं भी पता होगा कितने पद होने चाहिए तो n बराबर क्या करोगे, अंतिम पद माइनस प्रथम पद डिवाइड बाई सार्वधातुक प्लस 1, यानी ये भी जो है आप लोग इसी से रिलेट कर रहे हो ना। एक और यहाँ ध्यान दीजिएगा, इतनी चीजें भाई अभी हमें समांतर श्रेणी में समझना है, अगर समझ गए तो बिल्कुल कल्याण हो गया, इसी से क्वेश्चंस बनेंगे, आसानी से सॉल्व कर लोगे। बताइए कोई डाउट है, प्रथम पद क्या बोलते हैं, डिफरेंस क्या होता है, लास्ट सम क्या होता है, और लास्ट सम का फॉर्मूला प्रथम पद n-1d होता है, और ये n पदों का योगफल होता है। ये क्या होता है भाई, सम होता है, ये योगफल होता है कि n/2 2a + n-1d। इसको अवॉइड करिएगा, कोशिश करिएगा, यानी प्रथम और लास्ट पद। जैसे मान लो यहां पे लास्ट सम नहीं पता है, n पता है तब भी निकाल लोगे, लेकिन अवॉइड करिएगा कि n निकाल के a + l, n निकाल के यहां a प्लस लास्ट सम को रिलेट करके यानी लास्ट सम निकाल के इसमें पुट करिएगा। समझ में आ गया, आगे चले। यस, कोई भी डाउट है बिल्कुल आप लोग कमेंट बॉक्स में करिए कि सर यहां कंफ्यूजन है। ओके चलिए, अब देखो हम लोग उसी फॉर्मूले को, कौन से फॉर्मूले को, इसको एक बार आप लोग ध्यान से समझिए। इसी फॉर्मूले को हम लोग, यानी जो ये दिया ये 4 फॉर्मूले को बार बार कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और फिर इसके एप्लीकेशंस देखते हैं। तो आप लोग बताओ भाई, पहला ही क्वेश्चन देखने में क्या लग रहा है, देखने में लग रहा बहुत आसान और आसान है भी। फाइंड द 19th टर्म्स ऑफ इतना, यानी 19th, ये 19th टर्म का मतलब लास्ट टर्म की बात करा, अंतिम, यानी इसमें 19वां पद बताना है। सीरीज कहां से स्टार्ट है, -7 -2 3 8 13 ऐसे ऐसे। तो आप लोगों को बताना ऐसे करते, जैसे ये कितना हुआ, ये एक पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे बताओ 19वां पद क्या होगा। तो तुरंत माइंड में जाएगा भाई 19वां पद, अगर कोई समांतर श्रेणी दी है तो हमारे पास ये फॉर्मूला है a = n-1d, यानी हमें ये 19वां, ये जो दिया है लास्ट टर्म का मतलब हमें 19वां पद निकालना है ना, यानी अंतिम पद कौन सा होगा, 19वां पद होगा, ये निकालना है। तो भाई निकाल लीजिए। देखिए यहां से क्या दिया आप लोगों को, जो दिया है उसको रिलेट करो। हमारा a क्या दिया, -7, यानी a - 7 दिया है। अच्छा उसके बाद a - d, आप लोग बताओ अगर हम बोल दें कि -2 ये हुआ और -7 तो क्या हो जाएगा, यानी a2 - यानी जो डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, वो a2 - a1 होता है। ध्यान दीजिएगा ना, a2 - a1 होगा, दूसरा तीसरे का अंतर, पहला कम दूसरा जोड़ेंगे तो ज्यादा होगा ना। तो कितना हो जाएगा, -2 प्लस का 7 यानी प्लस का 5 हुआ। और नहीं समझ में आ रहा है इसमें माइनस में लिखा, आगे देखो 3 + 5 8 और 5 कितना 13, यानी सार्वधातुक d कितना है 5 है। तो अब हमें चाहिए कितना, बस आंसर हो गया, 19वां पद चाहिए, यानी n कितना है 19 टर्म चाहिए, यानी 19वां पद चाहिए, t19 चाहिए। तो भाई रख दो और एक लाइन में आंसर बता दोगे। बोलिए सर इसका आंसर ये होगा। अब क्या होगा देखो, 19 टर्म्स का मतलब क्या होगा, यहाँ पे a = कितना हुआ, -7 हुआ, प्लस n कितना हुआ भाई 19वां पद चाहिए, -1d, d कितना है भाई 5 है। यस, माइनस का नहीं 5 है, डायरेक्टली देखो भाई माइनस में दिया गया तो पहले और कम करके नंबर दिया गया है, तो रिलेट करो। देखो -7 ये हो गया, 19 - 1 18 हो गया, 18 × 5 90 हो गया, ये 90 हो गया, और 90 - 7 कितना हुआ 83, यानी 83। आई होप समझ में आ गया कि आपका जो 19वां पद ऐसे करते करते होगा वो 83 होगा। सब में 5 5 जोड़ते जाओगे 83 आएगा। तो बोलो बाके बिहारी लाल की जय। 83 क्या होगा, सही आंसर होगा। बताइए किसी को डाउट है, बिल्कुल अगर डाउट नहीं है तो एक बार बिल्कुल बोलिए भाई कि समझ में आ गया, यस या नो, जल्दी रिप्लाई करो। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। समझ में आया एग्जैक्टली, फॉर्मूला सबको पता है, जिनको नहीं पता भाई फिर से देख लो, बार बार हम रटा रहे हैं कि अब इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। चलिए एक और आप लोग बताइए सेम ऐसे, क्या बताएंगे भाई, फाइंड द सम ऑफ दिया है, अभी तक टर्म्स दिया था, यहां सम दिया है, ध्यान समझिएगा। फाइंड द सम ऑफ इतना, मतलब 25वें पद का योग ज्ञात कीजिए। 25 पद हैं इसमें टोटल, सभी का योगफल बताना है। बताइए भाई, और तुरंत जैसे बताने से पहले माइंड में एकदम फ्रेम हो जाएगा भाई हमारे पास पहला फॉर्मूला L = a + n-1d, बार बार याद करवा रहे हैं भाई आप लोगों को। और यहाँ पे n पदों का योगफल हम क्या प्रेफर करेंगे, फॉर्मूला a + l, ये प्रेफर करेंगे। अच्छा नहीं प्रेफर तो ये करेंगे, लेकिन एक और फॉर्मूला होता है, क्या होता है भाई, Sn = कितना n/2, यहाँ से 2a + n - 1d, यानी ये भी होता है, जो आप लोगों को लगाने का मन हो वो लगा दो।
यहाँ लिख दे रहे हैं ना, तो चलो सम यहाँ लिख दे रहे हैं। एक और फॉर्मूला होता है जो बेसिक फॉर्मूला, यानी पहले जो प्रूव किया गया था वो ये प्रूव किया गया था, फिर एल से रिलेट कर दिया गया n-1d। तो चाहे आप लोग इसमें रखिए चाहे इसमें रखिए, हमें तो ज़्यादा अच्छा लगता है कि इसमें रखें, जैसा आप लोगों को सही लगे रख के बताओ। लास्ट सम हमें पता नहीं है तो लास्ट सम निकालना पड़ेगा, नहीं तो फिर जो है इसमें डायरेक्टली रख दो। देखो आप लोग क्लियर है, -8 क्या है, -8 का मतलब a है, प्रथम पद -8 है, और यहाँ -8 प्लस का 5 -3 हो गया, प्लस का 5 2 हुआ, प्लस का 5 7 हुआ, प्लस का 5, यानी d का बराबर कितना, वही सेम क्वेश्चन 5 हुआ। n बराबर कितना हुआ, 25वें पद तक हुआ, कितना 25वें पद तक हुआ। एक तरीका हुआ, आप लोग क्या कर लो, एक तरीका ये हुआ कि लास्ट सम निकाल लो फिर उसके बाद इसको रिलेट करो, और चाहे ये लगाओ, जैसा समझ में आए भाई। लास्ट सम निकाल कर अगर रिलेट करना चाहो तो कर दो, और चाहे ऐसे करना चाहो तो कर दो। जैसे मान लो, चले हम यही कर लेते हैं, अगर आप लोगों को अंतिम पद निकालना होता तो क्या करते भाई, हमें 25वां पद निकालना है तो लास्ट सम एल का मतलब ही यही क्या होता है, यही होगा ना। ए का मतलब कितना हुआ, -8 हुआ, और प्लस कितना n-1 यानी 25 - 1 24, और फिर उसके बाद इंटू डिफरेंस यानी 5। देखो यहां से -8, यहाँ 25 - 1 24, 5 120 -8 112। ये एक लाइन में कर लो, हम इसलिए कह रहे हैं, अगर लाइन भी एक लाइन में नहीं कर पा रहे हो तो उसी फॉर्मूले में करो, ध्यान दीजिएगा। 112 क्या हो गया भाई, 25वां यानी अंतिम पद हो गया, यानी T20 25वां पद ये है, तो बिल्कुल इसी में रख लेते हैं भाई, कोई इशू नहीं। यानी n पदों का यानी 25 पदों का योगफल क्या होगा, सम ऑफ 25 पदों का योगफल क्या होगा, कि n का मतलब कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स सबको पता भाई 25 है, डिवाइड बाई 2, और a प्लस एल, a का मतलब -8 प्लस l का मतलब 112। देखो ये वाला लगा दे रहे हैं, आसान हो जाएगा। यानी जब l आ गया, जब a n d दिया है तो इसका मतलब लास्ट सम दिया है, यानी अंतिम पद दिया है, और अंतिम पद आ गया इसका मतलब हमें सम दिया है, सॉल्व कर लें। तो बोलो सॉल्व हो जाएगा, यस बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा, क्यों नहीं भाई। यहाँ से 25 × 2 और इंटू देखो 112 में से 8 जाएगा, कितना हुआ सबको पता भाई 104 होगा, यस 104 होगा, तो ठीक है। यहाँ 2 से देखो तो 2 से 2 5 जा, 2 2 जा, 25 × 50 हुआ, और 25 पंचे 125, और 5 कितना हो 130। 1300 इज द करेक्ट आंसर, है 1300, बिल्कुल है, कोई इशू नहीं, आसानी से आप लोग सॉल्व कर लोगे। बताइए किसी को डाउट है, अगर आप लोगों को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी दिया होगा तो कैसे आप लोग पदों का योगफल और पदों का लास्ट सम और टोटल पद कैसे निकालोगे, समझ में आ गया होगा, बिल्कुल समझ में आना भी चाहिए। चलिए इसको बताओ, ये समांतर श्रेणी में दिया है, बस आप लोगों को फॉर्मूला रटाने के लिए बोल रहे हैं, रटाने का मतलब याद करने के लिए। भाई कोशिश करिएगा, ये फॉर्मूला लगाइएगा, लास्ट सम n/2, ये ज्यादा प्रेफर हम करते हैं, हम क्या सभी लोग करते हैं यही, और अंतिम पद यानी Tn बराबर कितना, a प्लस n-1d, ये आप लोगों को दिमाग में होना चाहिए। अच्छा कभी कभी n चाहिए तो डायरेक्ट भी कर लो, l-a/d + 1, ये प्रैक्टिस में लाओ, यानी यहाँ पे रख के करो, लेकिन अगर n चाहिए तो ये भी करो, धीरे धीरे आप लोग प्रैक्टिस में ला देंगे तो आ जाएगा। इसमें क्या दिया भाई, सम ऑफ दिस, देखो ध्यान से, 208 a दिया है, 208 और 208 से 224 में कितना अंतर है, 16 का अंतर है, 224 16 में 16, मतलब 16 का ये टेबल है ना गैपिंग, और यहाँ 592 का मतलब लास्ट टर्म दिया है, वेरी गुड। अंतिम पद यहाँ कितना दिया, 592 दिया, बस फॉर्मूले में रखना है तो है, रख दीजिए, क्या दिक्कत है। यहाँ से आप लोग कंफर्म है, यहाँ देखो Sn = n/2, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, n है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम n है, a तो पता है 208 है, और हमें लास्ट टर्म भी पता है 592, क्लियर ना। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, n, तो n प्रॉब्लम नहीं है, n सॉल्यूशन है, यानी n को निकाल लीजिए, आंसर हो गया। तो n पहले आप लोग फाइंड करोगे तो n क्या हो जाएगा, देखो एक लाइन में अब इसको पिलाओ, अंतिम पद यानी 592 माइनस प्रथम पद 208 डिवाइड बाई सार्वधातर यानी डिफरेंस d, अरे भाई d तो लिखना नहीं है, d को बताना है, 16 होगा, और प्लस 1 बाद में जोड़ो, तो 592 माइनस 8 कितना, 12 में से 8 4 हुआ, और यहाँ 8 हुआ, और 3 384, 16 दूनाई 32, 16 चौका 64 प्लस 1, यानी n बराबर 25 हो गया। बताओ समझ में आ गया। जब n की वैल्यू 25 आ गई भाई, बस फॉर्मूले में तो रखना ही है, रख दीजिए। n की वैल्यू 25 आ गई तो क्या करोगे भाई, 25 यहां से देखो 25 डिवाइड बाई 2 और इंटू 208 और 592, 92 8 कितना हुआ, 100 हुआ, 5 2 7 और 100 800। तो कितना आसान सा क्वेश्चन है, 2 चौक 25, 100 का 100, बोलो बाकी बिहारी लाल की जय, यानी 10,000 करेक्ट आंसर। ऑप्शन है ही नहीं है तो कोई बात नहीं, ऑप्शन इसलिए नहीं दे रहे हैं कि अभी आप लोग सीख रहे हो, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो,
तो समझ में आ रहा है, यानी 10,000 जिसका आ रहा होगा भाई बिल्कुल सही आंसर है, 10,000 करेक्ट आंसर है। क्लियर? ओके, चलिए अब हम लोग जो है, एक तो ये हो गया, एक आएगा जैसे हमने समांतर श्रेणी का फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दिया, लेकिन हर बार डायरेक्ट नहीं दिया होगा। आप लोग जो भी यूपीएसआई का पेपर दे रहे होंगे या इसके पहले जिन्होंने सीजीएल दिया होगा या जो है और यूपी पुलिस का कभी दिया होगा, तो देखोगे अगर ऐसे नंबर सिस्टम के जो क्वेश्चंस बने होंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि डायरेक्ट नहीं आते हैं, लैंग्वेज के फॉर्म में आते हैं। तो कुछ लैंग्वेज देख रहे हैं हम लोग, क्या कह रहा भाई, 50 से 100 के बीच, 200 के बीच 7 से विभाज्य सभी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो 7 से विभाज्य का मतलब हुआ कि पहले 7 से फिर अगला 7 से, मतलब 7-7 का गैप ये होगा। तो किसी से विभाज्य का मतलब हुआ कि गैपिंग तो सेम होगी, इसलिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के फॉर्म में आ रहा। तो हमें ये बताना, पहले सीरीज बनानी है। आप लोग बताओ भाई 50 के बाद कौन सी संख्या जो 7 से डिविजिबल है, और 200 से यहाँ 50 से 200 के बीच बताना है, यानी आफ्टर 50 बिफोर 200। तो आफ्टर 50 बिफोर 200 यानी 7 से डिविजिबल होने वाले नंबर्स क्या हैं? आप लोग कहोगे सर 7 का टेबल याद है। यस, याद होना भी चाहिए। 7 7 जा 49, 7 7 49 हुआ, 7 8 जा 56। आप लोग बोलोगे सर यानी 56 नंबर जो है 50 के बाद पहला नंबर होगा जो डिविजिबल है, किससे? 7 से। अगला नंबर क्या हुआ? 7 8 7 49, 7 8 56, 7 9 63, 7 दाम 70। ये ऐसे हर 7 करते करते भाई 100 का मल्टीपल। अच्छा, लास्ट 200 के पहले ध्यान दो, हमें पता 50 के बाद 50 छोटा नंबर है, हमें क्या करना, हमें 7 का ऐसा टेबल ले जाना इसके बाद। तो 7 7 49 यानी एक कम है ना, एक कम है, इसका मतलब हुआ कि 50 में 7 में एक कम है, तो वही एक कम करके 6 हुआ, इसमें जोड़ दो, मतलब ये हुआ इससे ज्यादा, यानी एक और होता, मतलब एक जो 6 और होता, कितना और होता तो कट जाता, 6 और होता यानी 56। अब 200 से पहले का मतलब भाई 200 से ज्यादा नहीं कर सकते हैं। तो कुछ लोग अगर बेसिक से करेंगे, ऐसे करेंगे भाई 7 दूनी 14 हुआ, आप लोग कहोगे वेरी गुड, 6 हुआ, 7 8 56 हुआ, तो कहोगे भाई 4 बच रहा है, 4 बच रहा है, इसका मतलब 200 में 4 कम कर दो, वही लास्ट नंबर 7 से डिविजिबल होगा। या ऐसे समझिए 7 दूनी 14 हुआ और कितना, 7 दूनी 14, 6 7 8 56 यानी 4 बचेगा ना, ऐसे। इसका मतलब लास्ट नंबर हमारा 200 में से 4 कम कर दो, 196 होगा। चाहे चेक कर लो, ये 7 से डिविजिबल होगा। बोलो किसी को डाउट है इसमें, 7 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा? यस, डिविजिबल होगा। तो 2-3 तरीके अब है। सबसे पहले हम बेसिक से कर रहे हैं, कोई तरीका नहीं है, ट्रिक नहीं अप्लाई कर रहे हैं। बाकी तरीका ये भी भाई 7 से अगर डिविजिबल होगा, 7 तो कॉमन भी होगा, ध्यान दीजिएगा। सब में 7 7 कॉमन लेने के बाद सीरीज और आसान हो जाएगा। लेकिन पहले हम सीरीज लिख रहे हैं 50 के बाद और 200 के पहले, 50 के बाद 56, उसके बाद सब में 7 7 जोड़ोगे कहां तक, 200 के पहले तक। तो ये एक सीरीज बन गया। कौन सी सीरीज हो गया भाई? अर्थमेटिक। तो अगर आप लोग जो है ध्यान समझिएगा, अगर आप लोग इसको बिल्कुल बेसिक से लगाते हैं, तो कोई कॉमन नहीं लेते हैं, तो भी यहां आसानी से सॉल्व कर। 2 तरीके हैं। पहला तरीका बेसिक, ध्यान दो, बेसिक कोई कॉमन नहीं लेते हैं, यानी a बराबर हमारा क्या है? 56 है। d बराबर हमारा क्या है? 56 यानी 7 है। l बराबर हमारा क्या है? 196 है। फॉर्मूला क्या होता है भाई? यहाँ पे टोटल फॉर्मूला ये होगा n/2, बस n नहीं पता भाई, कितने पद हैं ये नहीं पता, वही निकालना है। a का मतलब 56 और प्लस l का मतलब 196, यही हुआ ना। यानी अगर n आ जाता तो बिल्कुल ओरल रख देते, आंसर हुआ। बेसिक से कोई हमने ट्रिक वर्क नहीं लगाया है, तो भाई रख दो, क्या दिक्कत है, यहाँ सॉल्व हो जा कर लोगे। तो रखोगे तो ये हो जाएगा भाई। यहां से n बराबर क्या हुआ? लास्ट टर्म माइनस प्रथम पद डिवाइड बाई सार्वधातुक प्लस 1, यही तो करते थे आप लोग ना, बिल्कुल कर लीजिए। यहाँ पे लास्ट टर्म कितना हुआ? 196 और माइनस प्रथम पद 56 डिवाइड बाई सार्वधातुक 7 प्लस 1, यही तो करोगे आप लोग। तो ये करोगे 196 से 56 जाएगा, कितना हुआ? यहाँ 0 हुआ, 9 में से 5 गया 4 7, 7 दूनी 14 यानी 20 और 1 कितना? 21, यानी n की वैल्यू 21 हुआ। बताओ समझ में आ रहा? जब n 21 आ गया तो बिल्कुल आप लोग आसानी से क्वेश्चन बता सकते हो। 21 डिवाइड बाई 2 और यहाँ पे 56, यहाँ देखो 4 जोड़ोगे 200 हो गया, 252 हो गया, यानी 252, ठीक है 252। अब 252 कैलकुलेशन ही तो है, कैलकुलेशन है, आप लोग सॉल्व कर लोगे। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो यहाँ 2 से 2 कम 2 हुआ, 2 दूनी 4 हुआ, 2 छक 12 हुआ। तो 21 126 से करोगे, बिल्कुल 21 छक का 126 होता भी है, 6 हुआ, यहाँ 12 हुआ। 21 दूना 42 और 12 कितना हुआ?
54 4 5 और 21 21 और 5 कितना हुआ 26, यानी 26 46 इज द करेक्ट आंसर, इसका सम होगा। बोलो किसी को डाउट है? आई होप इसमें कोई ट्रिक नहीं लगाया, हमें ये पता हो गया कि 50 के बाद कौन सी संख्या, 200 के पहले। हमने एक सीरीज बना लिया, और सीरीज बना लिया उसमें ये ए हो गया, लास्ट सम पता हो गया, डी पता हो गया, फिर नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लिया जब सीरीज दिया है, फिर रिलेट कर लो। एक तरीका तो ये हो गया। बोलो समझ में आ गया? आई होप समझ में आ गया होगा। दूसरा तरीका ये भी था भाई, हमारे माइंड में था, देखो माइंड में था कि सब 7 सात के मल्टीपल हैं। हम ऐसे भी कर सकते थे भाई, सब 7 के मल्टीपल हैं कि 7 कॉमन ले लें, 50 के बाद कौन सा मल्टीपल होगा, 7 8 56 होगा, 7 8 56, 7 9 63, देखो भाई हो ना, 7 10 70, ऐसे करते करते 7 का कितना, और जो ये ले जा रहे हैं ना 7 9 14 हुआ, और कितना हुआ 14 6 7 8 56, यानी 28 मल्टीपल ले जाएंगे। चाहे आप लोग देखो इसमें से देखो 7 कॉमन लोगे, 7 8 जा 7 7 9 जा, और फिर यहाँ पे 7 2 जा 14, 7 8 जा 56, ये भी कर सकते थे। यानी 7 बाद में गुणा करते, 8 9 10 यहाँ इतना तक निकालना पड़ता, यानी इसका मतलब ये ए हो जाता, ये क्या हो जाता, एल हो जाता। हाँ D1 है तो नंबर ऑफ टर्म्स आप लोग को निकालना होगा, 28 में से 8 घटा दोगे तो भी आसान हो जाएगा। देखिए 28 में से 8 घटा देंगे 20 और प्लस 1, ओरली 21 आ जाएगा। यहां से 21 डायरेक्टली आएगा, 21 डिवाइड बाई 2 ए प्लस एल, 8 प्लस कितना 28, ये भी आंसर आ जाएगा भाई। यहां से भी सॉल्व करोगे आएगा कितना 26 46, ये भी आंसर आ जाएगा, सॉल्व कर लीजिए। 28 और 8 कितना हुआ, यहां से समझिएगा 36 हुआ, 2 18 हुआ, तो 18 7 126 हुआ। देखो 126 इंटू 21 कितना हुआ, अभी क्या लिखे थे भाई आप लोग, याद है? यस याद होना चाहिए, ठीक। यहाँ 26 46 आंसर हो जाएगा। तो चाहे वो तो कॉमन कर लो, 7 बाद में मल्टीप्लाई कर दो, और उसमें n थोड़ा आसान हो जाएगा, और चाहे ऐसे कर लो। आई होप इनमें किसी को डाउट नहीं होगा। बोलो यस, डाउट नहीं है, वेरी गुड। अगर डाउट नहीं है तो एक क्वेश्चन आप लोग याद हो, 2018 में CGL में कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल में क्या बोल रहे हैं भाई, CGL कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, यानी SSC में ये सेम क्वेश्चन, इसमें हमने कोई चेंज नहीं किया, ये आ चुका है। तो जल्दी से बताइए भाई कि क्या आंसर आएगा। ओके जल्दी बताइए क्या आंसर इसका आएगा। ध्यान समझिएगा, यहां भी आप लोगों को रिलेट करना है। देखिए ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, इसमें कंफ्यूजन नहीं करिएगा, फिर से डिस्कस करेंगे। अभी वो सिर्फ और सिर्फ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात कर रहे हैं। नंबर सिस्टम बहुत लेंदी टॉपिक है, जिसमें यूनिट डिजिट हुआ, नंबर ऑफ जीरोज हुआ, फैक्टर्स हुए, या और मिसलेनियस बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अभी हम सिर्फ और सिर्फ अर्थमेटिक की बात कर रहे हैं, या डिविजिबिलिटी रूल वाले बहुत सारे हैं, तो फिलहाल अभी डिविजिबिलिटी वाले भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अर्थमेटिक पर क्या रिलेट करेंगे। 200 से 600 के बीच 13 से डिविजिबल होने वाले नंबर्स का सम आप लोग बताना है। तो पहला तरीका हम क्या बात कर रहे हैं भाई, बेसिक। तो बेसिक तरीका अगर समझ में आ जाएगा तो ट्रिक उसको आप लोग बना लोगे, और खुद से बनाना है। तो भाई क्या है बेसिक तरीका कि 200 आफ्टर 200 13 से डिविजिबल होने वाले, और यहां 600 13 से डिविजिबल होने वाले कितने नंबर्स हैं। अच्छा नंबर्स भी निकालने का तरीका अलग अलग हम करेंगे ट्रिक से। फिलहाल देखो यहां से एक तरीका आप लोग समझो, बेसिक से फॉर्मूला अगर बनाओगे भाई, 200 के बाद 13 से डिवाइड होने वाला नंबर क्या करोगे, 13 एकम 13 7 ना, 13 एकम 13 7, और फिर कितना 13 एकम 13 7 70 हो गया, 13 पचे 65 नहीं ज्यादा, 13 6 78, मतलब ये हुआ, या समझिएगा 13 6 78, या 200 में 8 और होता, मतलब हम ये कह रहे हैं कि भाई 200 में अगर 13 से डिवाइड करोगे तो 13 एकम 13 कितना हुआ 7, और यहां पे 0 उतारोगे 70 हुआ। लेकिन हमें कहना है कि इसके बाद वाला नंबर कौन सा डिविजिबल है। तो अगर यहां 8 यानी 8 और होता तो कट जाता ना 78, 13 6 78। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहला नंबर 200 के बाद क्या है, 208 है भाई। 208 13 से डिवाइड है, या कुछ लोग इसको ऐसे बनाते चलेंगे, देखो यहां लिख दे रहे हैं 13 से कितना, तो 13 दुनाई 26 हुआ, और 13 6 78 यानी 26 हुआ। आगे कितना हुआ, 13 और जोड़ोगे 221 हो जाएगा ना, फिर 13 और जोड़ोगे 234 हो जाएगा। ध्यान देगा सब में 13 कहां तक जोड़ोगे, 600 के पहले तक। और यहां 27 चेक कर लो, देखो यहां से जैसे 200 कितना है, तो 13 एकम 13 हुआ, और 13 7 91 हुआ, नहीं हुआ। 13 कॉमन लोगे तो मल्टीपल को लिखोगे तो ऐसे लिखोगे सीरीज, और पूरा पूरा नंबर लिखोगे तो ऐसे लिखोगे, दोनों समझिएगा। अच्छा इसके बाद ही कह रहा भाई कि 600 से पहले, 600 के पहले तक नंबर कौन सा डिविजिबल है, ध्यान समझिएगा। तो आप लोग भाई 600 के पहले 13 से डिवाइड करोगे, तो 13 चौका 52,
ठीक है ना, 13 चौका 52, समझिए 52 8, 13 छक 78, यानी 80 हो गया, 2 कम है। तो 78 2 कम, यानी हमें कौन सा नंबर डिवाइड है, 2 कम है इसमें। इट मीन्स ये हुआ कि ऐसे बोल दें कि 13 छक 78 यानी कितना मल्टीपल है, 13 चौका 52, 13 छक 78, 46 मल्टीपल है लास्ट वाला। या हम ऐसे करेंगे, नंबर्स क्या होगा भाई, 600 में से 2 कम करेंगे, यानी लास्ट नंबर 598 होगा जो 13 से डिविजिबल होगा, 600 के पहले। समझ में आ रहा है। मल्टीपल की बात करेंगे, 46वां मल्टीपल होगा जो 13 से डिविजिबल होगा, और नंबर्स की बात करेंगे 598 होगा। तो आपके पास 2 सीरीज बनी, यानी ये नंबर के साथ बना और यहां पे 13 कॉमन ले लोगे तो ये जो है उसके फैक्टर के साथ बनेगा ये। तो दोनों में जो समझ में आया भाई उससे आंसर निकाल लो। फिलहाल हम लोग पहले देसी तरीके से निकालेंगे। देसी तरीके का मतलब ये हुआ कि n/2 और a प्लस l, 208 प्लस l का मतलब 598, ये आपका देसी तरीका है, n निकालना है। अच्छा भाई, n की वैल्यू, एक तो तरीका ये है इतना d+1, एक और तरीका है। क्या तरीका है, चलो इसको इससे पहले बताएं, फिर दूसरा तरीका आप लोग समझ में आएगा कि हम लोग ये भी कर सकते हैं। देखो ये मल्टीपल है ना, 46 - 26 + 1 कर दें, डायरेक्टली आएगा 46 - 26 + 1 21 आ जाएगा। और चाहे ये करोगे 598, क्यों हम देखो धीरे धीरे सब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम यहाँ पे सीक्वेंस को कम कर रहे हैं। 8 यानी 0 हुआ, 9 और यहाँ पे 3, 13 × 3 = 39, ठीक है ना। और 30 और 1 कितना, 31 टर्म्स हैं। अच्छा 26 यहाँ 20 कितना होगा, समझ में आ गया भाई। 598 - 208 और 13 चौका 52, 13 छक 78, 6 में से 6। अच्छा यहाँ तो 20 + 1 21 आ रहा है, यहाँ कैसे आ रहा भाई, हम कुछ गलत कर रहे हैं क्या। 8 हुआ, यस, 9 हुआ और 5 में से 2 गया 3, 13 × 3 = 39, 31 पद हैं भाई। हाँ ठीक है, 31 पद हैं, कोई बात नहीं। बोलो समझ में आ रहा है, 31 पद नहीं है, कुछ कंफ्यूजन कर रहे हैं। 13 चौका 52 इतना, 598, ठीक है सही है। 598 माइनस इतना 208, हाँ 31 पद, ठीक है सही। 31 पद का मतलब ध्यान समझिए, 31 पद का मतलब यहां रख दो, पुट कर दो 31 / 2 और यहां से 208 598 का मतलब तो 600 208 यानी 600 कितना, 800 कितना 6 हुआ ना, यहां से 806 हुआ, 806 हुआ, मल्टीप्लाई कर दो 2 से 2 चौका 8 हुआ, 0 2 तिहाई 6 हुआ। तो बताइए किसी को डाउट है इसमें, 13 से डिविजिबल होने वाले ना, ठीक है समझ में आ गया। तो ठीक, यहां से 31 को 403 से 31 तिहाई कितना हुआ, तो 3 × 3, 3 × 3 = 9, 93 और 31 का 4 × 4 तिहाई 12, यानी 12493 इज द करेक्ट आंसर। बोलिए किसी को डाउट है, आई होप इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। इससे भी करोगे तो भी आ जाएगा, यानी 13 से मल्टीप्लाई करना होगा, ये ए होगा, ये एल होगा, उसके बाद इसका सब निकालोगे, फिर 13 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी वही आएगा। बोलिए समझ में आ रहा। अच्छा एक ट्रिक आप लोग देखो, जो एन लगा रहे हैं ना, एन के लिए एक और तरीका है, यानी n 31 जो निकाल रहे हैं, एक और तरीका क्या है भाई, देखो हम पहले ये देखेंगे कि जब भी ये 200 से 600 के बीच कितने नंबर से जो 13 से डिविजिबल हों, तो पहले हम ये करें भाई 600 तक कितने नंबर 13 से विभाजित होने वाले हैं। तो 13 जितनी बार टेबल जाए, आप लोग कहोगे भाई 13 चौका 52 हुआ और 8 हुआ, 13 छक 78 46, माइनस 200 तक कितने नंबर जो 13 से विभाजित हैं। कहोगे भाई 13 × 13 हुआ, ये गलत लिख दिया तभी तो गलत है, तो ये 26 लिख दिया तभी हम कह रहे हैं बार बार गलत कैसे हुआ। 16, अरे यार 17 होगा, देखो यही तो 26 27 13 × 13 बार बार भूल रहे हैं, 16 17 होगा तभी आएगा। देखो यहां से 46 हुआ और यहाँ 13 × 13 और 7 13 × 5 = 65, 46 - 5 कितना 31 हुआ कि नहीं हुआ। यानी जब 200 से 500 तक रेंज में पूछा जाए कोई नंबर कितने नंबर डिविजिबल होंगे, तो आप लोग कहोगे भाई पहले 1 से 600 तक कितने नंबर 13 से डिविजिबल होंगे, तो 600 को 13 से विभाजित कर दो, जो आएगा उतने। और उसके बाद 1 से 200 के बीच कितने डिविजिबल होंगे वो घटा दोगे, मतलब 200 से 600 रेंज का मतलब 1 से 600 माइनस 1 से 200, ये ध्यान देगा n की वैल्यू आ जाएगी। कुछ लोग ऐसे कर देंगे कि भाई 200 और 600 का अंतर 400 डिवाइड बाई कितना 13, यहां करेंगे 13 दूनी 26 हुआ, 13 तिया 39 हुआ, देखो सामने का 13 तिया 39 1 और 0 30, यानी गलत हो जाएगा। अंतर करके नहीं डिवाइड करना, मतलब 1 से 600 और 1 से 200 घटा देना है, तब डायरेक्टली नंबर आ जाएगा। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो भाई जल्दी से एक और आंसर बताएंगे, बिल्कुल वही है।
सभी तीन संख्याओं का योग ज्ञात करें जो 12 से बिल्कुल विभाज्य है। वाह, वेरी गुड। हमें यहां पे बाउंडेशन नहीं दिया है, यहां रेंज नहीं दिया, आप लोगों को बनाना है रेंज। कह रहा कि 3 अंकीय, 3 अंकीय का मतलब भाई यानी 3 डिजिट होना चाहिए, जैसे 3, 4, 5 इनकी बात करें, ऐसे नंबर्स मिनिमम उनमें 3 डिजिट हो, ऐसे नंबर्स जो है मिनिमम 300 हो, 3 डिजिट हो, मैक्सिमम 4 डिजिट नहीं, 3 ही होना चाहिए। तो इसका मतलब हुआ कि अच्छा बताओ, अगर क्या ये हो सकता है 4 हो सकता है? नहीं, सिर्फ 3 डिजिट, मैक्सिमम 3 डिजिट तक 12 से कौन सा डिविजिबल है। तो आप लोग पहले अगर सीरीज बनाओगे, चाहे इसको कॉमन करके बनाओ चाहे ऐसे, कैसे बनाओगे भाई सीरीज? देखो ये बनाएंगे 3 का सबसे पहले सबसे 3 अंक की सबसे छोटी संख्या ये होगा, और 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या ये, मतलब ये हुआ 3 अंक की सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या के बीच में ही होना चाहिए। तो 100 के बाद 12 से डिवाइड होने वाली सीरीज क्या लिखें, या 2 तरीका सीरीज, पहला और दूसरा, बेसिक दोनों। तो आप लोग ये करोगे भाई 12 से 12 नवैया 108 हुआ, पहला नंबर 108 हुआ, और कुछ लोग अगर 12 कॉमन ले लेंगे तो बोलेंगे सर 12 नवैया 108 हुआ। अब 12 जोड़ोगे 12 दहम्मा 120 हुआ, ऐसे करोगे ना इसके 11 मल्टीपल यानी 132, मतलब सब में 12 12 जोड़ते जाओगे, और यहां पे अगर सब में 12 कॉमन लोगे, ये दोनों एक साथ कर रहे, देखो 12 मल्टीप्लाई करो, 12 नवैया 108 ये होगा, 12 दहम्मा 120 ये होगा, 12 कॉमन लोगे तो भी आ जाएगा। अंतिम नंबर क्या होगा भाई, वही तरीका 99 से डिवाइड करो, तो 12 अट्ठे 96, कितना 12 अट्ठे 96 3, 12 तिहाई 36, ध्यान दो 12 तिहाई 36 का मतलब हुआ 12 अट्ठे 96 हुआ ये ना, और 12 तिहाई 36, एक तो 83 मल्टीपल हुआ, और 36 यहां पे कितना 3 बच गया है, 99 में 3 बच गया है, इसका मतलब हुआ कि कितना हुआ 3, 99 से 3 घटाओगे 996, 996 लास्ट नंबर होगा जो 12 से डिवाइड होगा। चाहे देखो 12 अट्ठे 96, 96 बचा कितना भाई 3, 12 तिहाई 36, यानी फैक्टर की बात करेंगे 83, और ये तो आप लोग एक तरीका हुआ कि यहां पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लगा दो, 9, 10, 11, 12 ये भी तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जिनमें एक का अंतर है, फिर 12 से मल्टीप्लाई कर दो, और चाहे यहां लगा दो, जो भाई समझ में आए। बताओ क्या समझ में आ रहा, तो जैसा समझ में आ रहा, चाहे इससे लगाओ चाहे इससे लगाओ। इससे करोगे थोड़ा सा आसान क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिए, इससे करोगे आसान ये हो जाएगा कि आप लोग n की जो वैल्यू होगी ना, देखो n की वैल्यू क्या करोगे, लास्ट टर्म 83 माइनस प्रथम पद 9 और डिवाइड बाई सार्वधांतर, देखो इसमें अगर करोगे तो 1 का अंतर होगा ना, और प्लस कितना हुआ प्लस का 1। अच्छा यहां करोगे तो 12 12 का अंतर, हम पहले भाई 12 मल्टीपल कॉमन ले चुके हैं, तो n में 12 से मल्टीप्लाई होगा ही होगा, इसलिए यहां ध्यान दीजिएगा। इससे थोड़ा सा आसान ये हो जाएगा, तो कितना आसान हो जाएगा भाई, देखो 84 1 85 हो गया ना, तो कितना हुआ 3 और 6 84 और 1 85, 85 नहीं 75, 74 1 75, यानी n की वैल्यू 75। यहां भी देखो n की वैल्यू 75 आएगी। तो यहां से इस वाले से ध्यान दो, इस वाले से हम क्या करेंगे भाई 12 है, और बाकी जो है इनका 9 से लेके इतना तब, यानी 75 डिवाइड बाई 2, n की वैल्यू 75, a प्लस l का मतलब देखो 9 प्लस कितना 83, ये करो और चाहे इसमें भी कर दो, ध्यान से कंफ्यूजन नहीं करो भाई। यहां अगर इसमें करोगे तो सब करेंगे, a है सर, ये L है सर, n निकालेंगे 75 आएगा, फॉर्मूले में रख देंगे, आंसर होगा। और चाहे ऐसे करो, यहां पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला लगा दो, और 12 से इन्हें पूरा जो आएगा मल्टीप्लाई करना होगा, मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां क्या होगा सर, ओपन कर दो, 12 हुआ, ये 75 बटा 2 हुआ, यस, और इंटू क्या हुआ, आप लोग कहोगे सर ये 9 और 83 9 कितना हुआ, यहाँ 7 दोनों 92 हुआ, तो 92 हुआ। तो आप लोग कहोगे सर यहाँ मल्टीप्लाई कर दे 92 से, बिल्कुल 92 से मल्टीप्लाई करो, 6 से करो। तो अब तो सॉल्व कर लेंगे ना, देखो यहाँ सॉल्व कर लोगे आप लोग, 6 दूनी 12 2 हुआ, 6 9 54, और ये कितना हुआ 55 हुआ। अब 75 से इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 75 को 25 इंटू 3 कर दो, 3 से गुणा करके 25 से मल्टीप्लाई आसान है, तो 3 दुनाई 6 हुआ, 3 5 15, 3 5 15 1 16, 4 से करना है, यानी 2 जीरो बढ़ाकर क्या करो, 2 जीरो बढ़ाकर 4 से डिवाइड करो, तो कितना हो 4 चौक 16 हुआ, 4 1 4 हुआ, ध्यान समझिएगा, 4 1 4 हुआ, 4 चौक 16 हुआ, 0 0, सॉल्व कर लोगे जो भी आएगा आंसर। तो आई होप यहां तक किसी को डाउट नहीं होगा, बोलो क्लियर है, तो सभी को समझ में आ गया होगा, और अगर आ गया है तो बिल्कुल सही आंसर है, आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, वेरी गुड। तो चलिए इतना तक आई होप इनमें कोई डाउट नहीं होगा, अगर डाउट होगा तो भाई जरूर बताइएगा, और उसे दूसरी तरीके से डिस्कस करेंगे। ये बहुत बार एग्जाम के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है, इसीलिए जो है इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए आइए हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं,
और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा सम ऑफ स्क्वायर एंड क्यूब ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। चलिए एक फॉर्मूला बता देते हैं, होमवर्क बता देते हैं आपको। अभी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का बेसिक हमने डिस्कस किया, अब इसी पर नेचुरल नंबर का सम और जो है इवन नंबर का सम, ऑड नंबर का सम, सारे इसी से निकाले जाएंगे और अलग अलग हम लोग याद करेंगे। फिलहाल पहला ध्यान दो, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। एक बहुत बार आता है और इसका फॉर्मूला हम लोग याद करेंगे, प्रूव नहीं करेंगे, कि सिग्मा एन स्क्वायर, यानी जो नेचुरल नंबर है वो स्क्वायर के फॉर्म में कैसे हो भाई। यानी अगर हम बोल दें यहां 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 8 स्क्वायर, यानी n स्क्वायर। ध्यान समझिएगा, n का मतलब ये जो भी होगा, यहां सबसे पहला इंपॉर्टेंट ये है, क्या है भाई, ये कॉन्सिक्यूटिव नंबर होंगे। कॉन्सिक्यूटिव यानी क्रमागत संख्याएं, क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं, क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं होंगी। ध्यान से समझिएगा, क्या होंगी, क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं होंगी, तभी अप्लाई होगा। यहां क्रा लिख दें और क्रमागत समझ जाएंगे, प्रा लिख दें प्राकृतिक समझ जाएंगे, और सा लिख दें संख्याएं। क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं होंगी तभी अप्लीकेबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। मतलब कोई गैपिंग नहीं होना चाहिए भाई, 1 2 3 4 फिर 5 6 7 8 9 10 ऐसे n तक कोई भी बढ़ा सकते हो, कोई बात नहीं। इसका जो योगफल होता है, यानी इसी को जब इंटर में प्रूव करते हो भाई तो क्या कहते हो, यानी ये सिग्मा एन है स्क्वायर होगा ना, इसकी बात करेंगे। चलो फिलहाल हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूले पे आते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सम का फॉर्मूला होगा, सबको पता होगा भाई, एन एन प्लस 1 और 2n प्लस 1 बाई 6 क्या होगा, एन एन प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6, एन एन प्लस 1, एन एन प्लस 1 फर्स्ट टर्म का सम भी होता है और 2n प्लस 1 बाई 6 इसका सम हो जाएगा। अगर जिनको समझ में आ रहा फॉर्मूला नोट कर लेंगे, इसमें कोई जादू नहीं है भाई, ये फॉर्मूला है, यानी कॉन्सिक्यूटिव नंबर का n की वैल्यू कुछ भी करोगे आंसर बता सकते हो। जैसे मान लो हम बोल दें कि भाई एग्जाम्पल ये है, हम बोल दें कि भाई 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, ऐसे समझ जाए, ऐसे करते करते 8 का स्क्वायर, हम एग्जाम्पल इजी सॉल्व कर रहे हैं, इसका सम बताओ। आप लोग कहोगे भाई n की वैल्यू 8 हुआ, तो फॉर्मूले में रखेंगे 8 और n प्लस 1 यानी 8 प्लस 1 9 और 2n प्लस 1 8 2 16 प्लस 1 17 डिवाइड बाई 6 हो जाएगा, 3 दुनाई 6 हुआ, 3 त्रिक्का 9 हुआ, यही कहोगे आप लोग, यस। और यहाँ 4 4 3 12 इंटू 17, 12 7 84, 12 1 12 और 8 कितना हुआ, 12 8 20 हुआ, 204 करेक्ट आंसर हो गया। तो समझ में आगे क्या करेंगे, कॉन्सिक्यूटिव नंबर की बात करेंगे, जोड़ेंगे नहीं कि 1 का स्क्वायर 1 होता, 2 का स्क्वायर 2 होता। समझ में आ गया है, बिल्कुल समझ में आ गया है। तो अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे, फिलहाल यहां पे देखोगे। चलिए नेक्स्ट अगला देखोगे, एक और फॉर्मूला लिख देते हैं, फिर दोनों एक साथ सॉल्व कराते हैं, बाकी इसके आगे हम लोग क्यूब वाले और सम वाले इससे रिलेट करके डिस्कस करेंगे। तो लिख लिया भाई, सम का मतलब क्या हुआ, एन एन प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 किसका, तो क्रमागत क्रमागत संख्याएं, क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं और कॉन्सिक्यूटिव के फॉर्म में होंगी, वर्गों का योगफल, यानी प्रथम n क्रमागत संख्या के वर्गों का योगफल। ठीक है, प्रथम n क्रमागत संख्या के वर्गों का योगफल। अब हम बात कर रहे हैं भाई घनों का योगफल। तो 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब, 8 का क्यूब, 9 का क्यूब, 10 का क्यूब। यानी हम ये बोल दें, इसको आप लोग हिंदी में कह सकते हैं प्रथम n क्रमागत संख्या के घनों का मतलब 3 बार घनों का योगफल बताइए भाई क्या होता है। तो घनों का योगफल क्या होता है हम लोग फॉर्मूले से बताएंगे, प्रूव नहीं करेंगे क्योंकि इतना टाइम नहीं है। कॉन्सिक्यूटिव जरूर होंगे, 1 होगा, 2 3 4 5 6 7 ऐसे n तक कितने भी बढ़ेंगे तो बिल्कुल होंगे। तो चलिए बताइए भाई क्या होगा, तो वही होगा जो होता है, क्या होता है, n n प्लस 1 बाई 2, ये क्या होता है, n कॉन्सिक्यूटिव नंबर का सम होता है और इसी का स्क्वायर होता है। ध्यान समझिएगा कि n n प्लस 1 बाई 2 ये फर्स्ट n कॉन्सिक्यूटिव नंबर का सम होता है, वो भी बताएंगे, फिलहाल उसी का स्क्वायर होता है। बोलो किसी को डाउट है, आई होप डाउट नहीं होगा। एग्जाम्पल में ऐसा बोलेगा भाई बताइए 1 का क्यूब, 2 का क्यूब और 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, ऐसे 10 के क्यूब का सम बताओ, तो आप लोग कुछ नहीं करना है भाई, n की वैल्यू 10 है तो यहां रख दो 10, 10 प्लस 1 11 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर कर दो, जो भी आएगा आंसर हो जाएगा। तो आप लोग आंसर बता लोगे, हमें पूरी उम्मीद है और बता लेंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
फाइंड द सम, वेरी गुड, फाइंड द सम। अगर इसको नहीं बता पाए भाई तो इसका मतलब फॉर्मूला पढ़ना डांड है आप लोगों का। फॉर्मूला क्या था भाई, सम स्क्वायर की हम बात करेंगे तो तुरंत समझेंगे भाई n+1 और 2n+1/6। इसको जो है चाय पीते पीते 10 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। चाय पीते पीते पढ़िएगा तभी याद होगा, नहीं ऐसा नहीं है, पानी पीते भी याद हो जाएगा और याद करेंगे तब भी याद होगा। चलिए कोई बात नहीं, सॉल्व करिए। आई होप देखते ही आंसर आ गया होगा सबका। तो n की वैल्यू क्या होगा भाई, 20 होगा। वेरी गुड, n बराबर 20 हो गया। गुड, 20 तक है। क्या करोगे भाई, देखो सम निकालना है तो क्या करोगे, n बराबर 20, ठीक है 20, तो 20+1 क्या करोगे 21। कुछ चीजें डायरेक्ट भी लिखो भाई, 20 × 2 20+1 40+1 41 डिवाइड बाई 6, n+1 20 × 20+1 मतलब 21, 20 का डबल 40+1 41 डिवाइड बाई 6 सॉल्व कर दीजिए। यहाँ 3 दुनाई 6 हुआ, 3 सते 21 हुआ, 2 दहमा। यहाँ देखो पहले 7 को 41 से गुणा करके 10 लगा दो, 7 एकम 7 चौक 28 और 0 लगा दो। वेरी गुड, 28 70 है। यस बिल्कुल सही है। आई होप बहुत सारे लोगों का पहले ही आंसर आ गया होगा। अगर आ गया होगा तो बिल्कुल सही आंसर है, बहुत अच्छे। नेक्स्ट देखोगे 8 9 10। अच्छा अब बताओ, यहां हमने पढ़ा था भाई 1 से लेकिन दे दिया गया 8 से, 1 से पढ़ा था लेकिन 8 से दे दिया गया। तो इस चीज को पूरा करने के लिए हम कुछ और करेंगे। क्या करेंगे भाई, इसमें जो है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर ऐसे करते करते अगर हम 8 तक स्क्वायर इसमें जोड़ दें, ध्यान समझिएगा, और 8 नहीं भाई 7, 8 से तो स्टार्ट ही है, 7 तक स्क्वायर जोड़ दें और ये ऑलरेडी कहां से है, ये 8 स्क्वायर 9 स्क्वायर 10 स्क्वायर ये है, ठीक है, और प्लस कहां तक है 25 तक है। तो हमने ध्यान समझिएगा, हमने जो है जोड़ा क्या है, हमने वही जोड़ा जिसकी हमें जरूरत है। 1 से लेके 7 तक स्क्वायर जोड़ दिया है और यहाँ 8 9 10 25 तक है। और अगर 1 से लेके 7 तक स्क्वायर हम जो है घटा देंगे, ध्यान समझिएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई नंबर लिखा है 5 भाई, इसमें अगर 6 जोड़ दें और 6 घटा दें क्या कोई अंतर होता है? मतलब 6 अगर 5 में हम जोड़ दें और 6 घटा दें क्या कोई अंतर होगा? बिल्कुल नहीं होगा भाई, वही किया है। लेकिन अगर जोड़ देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। काम क्या हो जाएगा? फॉर्मूला लग जाएगा और फॉर्मूला लगाना ही हमारा काम है। तो 1 से लेकर 25 तक यहां सम हो जाएगा भाई। जो संख्याएं यानी अपूर्ण थी, प्राकृतिक संख्याएं, वो हमने पूरा कर लिया और पूरा कर लिया तो पूरा करने का आंसर क्या होगा देखो, यहां 1 2 3 4 5 7 8 9 25 तक हो गई और 7 तक जोड़ा है पूरा करने के लिए, वही घटा दोगे आंसर। तो क्या होगा भाई, तो जोड़ लोगे और क्या होगा वही होगा, यानी n का मतलब 25 होगा, ठीक है, 25 + 1 26 होगा। और फिर क्या होगा, 25 × 50 और 1 51 डिवाइड बाई कितना होगा, डिवाइड बाई जो है 6 होगा। माइनस यहां 1 से लेके 7 तक, तो 1 से लेके 7 तक n बराबर 7 और 7 में 1 जोड़ोगे 8, 7 दूना 14 और 1 15 डिवाइड बाई 6। क्योंकि आप लोगों को पता है सम फॉर्मूला n टर्म्स तक, यानी n+1 कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर अगर दिया होगा तो ये फॉर्मूला होगा। 10 बार पढ़ोगे ऐसे बोरल याद हो जाएगा। बिल्कुल सॉल्व कर दोगे कि सॉल्व करें, जैसा आप लोगों को सही लगे और सॉल्व करके आप लोग बताएंगे। फिलहाल चलो अच्छा सॉल्व करते हैं। 9 6 हुआ, 3 यहाँ 17 3 51 हुआ, 2 से यहाँ 13 हुआ, मल्टीप्लाई करिएगा 13 × 17 का मतलब 4 का अंतर हुआ, 4 का अंतर का मतलब ये हुआ कि जो है 15 का स्क्वायर -1 221 हुआ, 221 का मतलब 4 पंचे 20 हुआ। ध्यान समझिए, 4 × 20 2 22, 4 पंचे 20 हुआ, 4 9 8 4 पंचे 20 ऐसे कर देंगे। आप लोग दूसरे तरीके से सॉल्व करिएगा। 3 दुनाई 6 हुआ, 3 पंचे 15 हुआ, 2 चौक 8 हुआ, 5 चौक 20 7 140 हुआ, 140 यहाँ लास्ट में 5 हुआ, यहाँ से 2 में से 4 गया -2 का मतलब 8 हुआ, कैरी 1 हुआ, 4 में से 1 गया 3 हुआ और 5 यहाँ 5, यानी 5385 इज द करेक्ट आंसर, यानी 5385 दिस। सॉल्व करिएगा। तो ये तो कैलकुलेशन के ऊपर है, आप लोग कैसे करते हो। आई होप इसका आंसर सभी को समझ में आ गया होगा, ये और कोई तरीका नहीं भाई। अच्छा एक चीज ध्यान दो, कुछ चीजें थोड़ा सा जो है थोड़ा सा क्या कर देता है कि कॉन्स्टिट्यूटिव ना देके ऐसे, जैसे देखो 18 का स्क्वायर 20 22 40। अब कहोगे सर ये तो नहीं पढ़ा है, हमने पढ़ा एक ही है और जो पढ़ा है उसी से सब होगा। जहां भी स्क्वायर आएगा उसके अलावा जो है, यानी यूपीएसआई में की बात करें या सीजीएल में, उसमें नहीं आएगा। तो सबसे पहले देखते ही समझ में आ गया भाई ये तो इवन नंबर के फॉर्म में। तो इवन नंबर का मतलब 18 का मतलब 2 × 9 हुआ, 2 × 10 हुआ, है कि नहीं, 2 × 11 हुआ, मतलब ये जो है 2 गैप है, 2 × 20 हुआ। तो अगर यहाँ पे 2 × 9 का स्क्वायर हो जाएगा ना भाई, सब में 2 × 10 का स्क्वायर, 20 को ब्रेक किया हमने, तो अगर 2 का स्क्वायर कॉमन लोगे क्या हो जाएगा भाई, फिर से वही जान के हमने लिखा 9 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर और
9 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, अच्छा वेरी गुड। 9 के बाद 8 आता है, 9 के बाद 10 आता है और 11 का स्क्वायर 8 होगा प्लस ऐसे सो ऑन 20 का स्क्वायर। इसको बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं भाई, यहाँ इंटू 9, 2 स्क्वायर इंटू 9 स्क्वायर का मतलब 18 का स्क्वायर बोल सकते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है तो एक्स वाई का होल स्क्वायर बोल सकते हैं ना, बिल्कुल वही, ये से भी है, 2 कॉमन ले लिया। कॉमन लेने से फिलहाल कॉन्स्टिट्यूटिव फॉर्म में, क्रमागत फॉर्म में मिल गया, लेकिन क्रमागत फॉर्म में मिला और मिलने के बाद भी जो फॉर्मूला लगना चाहिए स्टार्टिंग से वो नहीं लगा, और लगा दीजिए। लगा क्या दोगे भाई, 2 का स्क्वायर 4 कॉमन ले लो और देखो यहां भी कुछ जोड़ दो और यहां घटा देंगे। क्या जोड़ेंगे, 1 से लेके 8 तक, मतलब 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर ऐसे करते करते अगर 8 का स्क्वायर ऐड कर दें, और ये पहले से क्या था भाई, एक स्क्वायर ऐड कर दें, पहले से 9 स्क्वायर 10 स्क्वायर ये था, यानी ब्रैकेट में ऐड करोगे 11 स्क्वायर, ये सब पहले से था यहां तक। और हमने जो है अपने मन से कुछ चीजें जोड़ा और घटाया फॉर्मूला बनाने के लिए, जोड़ा 1 से लेके 8 तक स्क्वायर और घटाया 1 से लेके 8 तक स्क्वायर, और अगर ये जोड़ देंगे घटा देंगे तो एक बार जो है इसका फॉर्मूला बन जाएगा 1 से लेके 20 तक, और माइनस देखो ध्यान समझिएगा, -1 से लेके 8 तक घटा दीजिएगा, 4 से गुणा कर दीजिएगा, जो भी आएगा भाई आंसर हो जाएगा। और आंसर क्या हो जाएगा और क्या आना चाहिए आप लोग थोड़ा सा खुद से सॉल्व करिएगा, और इसमें टफ नहीं है, कैलकुलेशन है भाई, कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा क्या आंसर आएगा। चलिए अब क्यूब वाले, क्योंकि ये फॉर्मूला है, ये डिस्कस कर चुके हैं इसलिए यहां बता रहे हैं। क्यूब का मतलब क्या लिखे थे भाई, सम का फॉर्मूला क्या होगा, कहोगे आप लोग सर n+1/2 का होल स्क्वायर होगा क्यूब में, लिख दीजिए कंसेक्यूटिव फॉर्म में 1 2 3, यानी n इक्वल टू कितना हुआ, 10 हुआ। तो आप लोग कहोगे भाई सम क्या हुआ, 10, 10 + 1 11 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर, यही कहोगे। और 2 पंचे 10, 11 पचे 55 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और 5 36 आंसर। देखिए जिसके लास्ट में 5 हो, ये भी आप लोग ट्रिक लिखे थे, 5 का स्क्वायर 25 करो और इसका हमेशा एक ज्यादा 5 × 6 30, मतलब मल्टीप्लाई कर दो। ये बताया था आप लोगों को, ध्यान हो। या ऐसे जैसे 75 का स्क्वायर निकालना है ना, तो क्या करोगे, 5 का स्क्वायर 25 हुआ, 7 का 1 मोर देन 8, 7 8 जा 56 यानी आंसर। तो जिसके लास्ट में 5 होगा तो ओरल बता सकते हो, और बता सकते हो तो बता दिया, वेरी गुड। तो अच्छा फिर से वही खेला हो गया भाई, क्यूब में हमें 1 से पता है लेकिन 6 से दे दिया गया है। अब 6 से दे दिया गया है तो क्या करोगे भाई, यहां 1 से लेके 5 तक जोड़ोगे ना, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 4 5 तक जोड़ोगे, और ऑलरेडी 6 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब गिवन है, और जो जोड़ा 15 तक गिवन है, और वही अगर घटा दिया 1 से लेके 6 तक घटा दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस आंसर। 1 से लेके 15 तक होल क्यूब माइनस 1 से लेके 6 तक होल क्यूब घटा दो, और जो आएगा बोलो बाकी बिहारी लाल की जय, वो आंसर होगा। तो बता दें क्या होगा, चलिए अच्छा बता देते हैं। 1 से लेके 15 तक n+1 15 × 16 डिवाइड बाई 2, यस इसका स्क्वायर, -1 से लेके कितना 6 तक, तो यही ना 1 से लेके 6 तक, तो 6 6 + 1 7 डिवाइड बाई 2, यही तो करोगे, n+1 डिवाइड बाई 2, 2 तिहाई 6 हुआ, सॉल्व कर देगा। यहाँ देखो 6 पद हैं, अच्छा अच्छा, अरे भाई 1 से लेके 5 तक, 5 तक जोड़े हो ना, 6 से तो है ही है, 1 का स्क्वायर 1 से लेके 5 तक, तभी तो गड़बड़ हो जाता, तो गड़बड़ आंसर आता। 5 + 1 6 डिवाइड बाई 2 ये होता ना, तो यहां तो कोई इशू नहीं। 2 से 2 8 15 8 120, 12 का स्क्वायर 144 और 2 0 माइनस क्या करोगे आप लोग, 2 से 2 तिहाई 6 हुआ, 5 × 15, ओहो 5 6 3 5 तिहाई 15, तो 15 का स्क्वायर कितना हुआ, 225। सॉल्व कर दीजिए आंसर, 14,400 में से 225 घटाओगे तो 14,175 है, यस बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। तो यहां जब नहीं पूर्ण करेगा सीरीज जोड़ दोगे, ये जान के कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, और भी तरीके होंगे। चलिए दिस इज अ लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम टुडे सेशन, सम ऑफ नेचुरल नंबर। अच्छा ये दिस इज अ लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे सेशन, और नेक्स्ट सम में हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल 15 18 21 36 3 का गैप है, और हमें क्यूब में सिर्फ कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर का फॉर्मूला याद है। तो कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर का सिर्फ याद है भाई, तो कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर का ही सिर्फ लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो, देखो 3 × 5 3 × 5 15, 3 × 6 18, 3 × 7 21 और 3 12 तिहाई 36, मतलब ये हो गया भाई 3 का क्यूब कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, 5 का क्यूब 6 का क्यूब और 7 का क्यूब। ध्यान दीजिएगा ये जरूर किसी का कॉमन होगा और कॉन्स्टिट्यूटिव फॉर्म में होंगे, 12 तक क्यूब। बताओ समझ में आ गया, यस समझ में आ गया। और यही तो इसके पहले लिख रहे थे, वहां 6 से स्टार्ट है, यहाँ 5 से है,
3 का क्यूब 27, सब में गुणा करना पड़ेगा। हम यहां 1 से लेके 4 तक यानी 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर जोड़ते हैं। किसमें जोड़ेंगे भाई? जो दिया गया है, कलर वही कर दे रहे हैं। 5 स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर दिया गया ना, और कहां तक दिया गया है? 12 के स्क्वायर तक मिला है। इतना जोड़ते हैं और जो हमने जोड़ा क्या है? 1 से लेके 4 तक, तो 1 से लेके 4 तक हम क्या करेंगे? घटाएंगे। भाई लिखना जरूरी नहीं है, भावनाएं अगर समझ जाएंगे तो और आसान होगा। हम सब स्क्वायर कर रहे हैं बार बार, अरे यार गलती हो जाती है। ये छोटा छोटा 3 लिख रहा है आप लोग को, सब 3 है। तो अब आप लोग समझ में आ गया, 1 से लेके 12 तक क्यूब का सम माइनस 1 से लेके 4 तक क्यूब का सम, फिर जो आएगा सब में 27 से गुणा करो और क्या आएगा? इसी में से कोई आएगा, नहीं आएगा तो 9 दी जाएगा, और जो भी आएगा आप लोग आंसर लिख सकते हो। आई होप यहां तक किसी को डाउट नहीं होगा भाई, बोलो क्लियर है? तो अभी हमने नंबर सिस्टम में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन डिस्कस किया और स्क्वायर और क्यूब का एक सीरीज सिंपल डिस्कस किया, और नेक्स्ट सम में हम लोग जो है इवन और ऑड क्या होते हैं और क्या जो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस होते हैं और नंबर सिस्टम में कितने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो सारी चीजें हम लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और चैनल देखते रहिए। बिल्कुल भाई लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू, गुड नाइट।